पक्के ही घर। तो वहां एक दिन पहले पूजा हुई थी और रंगीन चावल पड़े थे। कहा अरे बहन मेरे पास वैसे तो कुछ नहीं है, ये रंगीन चावल पड़े हैं, मैं यदि चाहती हो तो इनको ले जाइए। आज सुशीला कहने लगी हाँ यही दे दो हमें यही दे दो। आज पल्ले में और रंगीन चावलों को लेकर आई है। अरे सुदामा जी कहते हैं अरे सुशीला कुछ मिला? कहते हैं हाँ मिला, ये रंगीन चावल है। आज एक कपड़े में बांध करके पोटली बांध करके दे दी है कि स्वामी आप इन्हें ले जाइए। परंतु सुदामा जी कहते ये चावल कैसे भेंट ले जाऊं? वो तो द्वारिकाधीश है, द्वारिका के राजा हैं। आज पोटली को लेकर के अरे मैयाओ क्या हो गया? किसी का कुछ खो गया क्या? या कहीं सांप बिच्छू कातर आ गया आपके बीच में? ये बीच में से रास्ता बनाए सभी, बिल्कुल बीच के ही रास्ता खाली रखेंगे। दुनिया को समझा सकते हैं लेकिन हमारी देवियों को समझाना बड़ा ही कठिन है, दुर्लभ है। ये तो एक चिकने घड़े की तरह है, कितना भी बारिश हो जाए पर बूंद रुकेगी नहीं इन पे। आज 7 दिन से चिल्लाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि माताओं शांति बनाए रखो, लेकिन आपके कान में जू नहीं रेंगती। समझ में ही नहीं आता कैसे आपका उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा आपका। यदि इसी तरह आप बने रहे तो ये भागवत क्या स्वयं भगवान भी आकर के कल्याण करे तो भी नहीं होगा आपका, क्योंकि आप कल्याण लेना नहीं चाहते, आप अपना कल्याण कराना नहीं चाहते। कल्याण करना है, अपना कल्याण चाहते हो तो धुंधकारी की तरह कथा को श्रवण करो, राजा परीक्षित की तरह कथा को श्रवण करो। और इस कलयुग में भी कल्याण हुआ है। आगरा में एक कथा चल रही थी, वहां पर एक माता कथा श्रवण करते करते और अंतिम दिन नृत्य करने लगी। और नृत्य करते करते और मनन किया उन्होंने, इस कथा को 7 दिन तक मन लगाकर सुना, ध्यान से सुना। और ध्यान से सुनने के उपरांत और मैया जैसे ही नाचने लगी और नाचते नाचते और उसे चक्कर आने लगे, और चक्कर आने लगे तो बेटी पास में बैठी थी और उसे संभालने को जैसे ही गई तो मैया कहती है मुझे मत संभालो। इस कलयुग की बात है, 2 साल पहले की बात है। कहती है मुझे मत संभालो, वो विमान आ रहा है और मैं विमान में बैठ करके जाऊंगी। मैया बेटी कहने लगी माता पागल हो गई हो क्या, ऐसी बात क्यों कर रही हो? कि नहीं वो विमान आ रहा है, वो किसी को नहीं दिखाई दिया, वो माता को साक्षात दिखाई दे रहा है कि मैं विमान में बैठ करके जाऊंगी। और जैसे ही चक्कर खा के गिरी और मैया का प्राणांत हो गया। तो उस माता की तरह आप कथा श्रवण करें तो आपका कल्याण अवश्य हो सकता है, अन्यथा यहां सुना और इधर निकाल दिया तो कल्याण क्या कुछ भी नहीं प्राप्त होगा आपको। और ऐसे ही इस 84 लाख योनियों में यूं ही भटकते रहोगे, कभी कल्याण नहीं हो सकता आपका। तो कथा को ध्यान लगाकर मनन करें, सुने, श्रवण करके और उस पर मनन करें, तभी आपका कल्याण हो सकता है। और कथाओं में बैठ करके बात न करें, कथा सुने तो आपका जीवन सार्थक है, अन्यथा यह जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा दोगे। भगवान भी सोचता है कि मैंने मानुष तनम तुझको हीरा दिया और तूने वृथा गवाया तो मैं क्या करूं।
मैंने तुझे इतना सुंदर तन दे दिया कि तुझ आंखों से अच्छा देख सकता है, कानों से अच्छा सुन सकता है और नाक से अच्छा सूंघ सकता है, इस जिह्वा से अच्छा भगवान का भजन कर सकता है, लेकिन तुझे इस सुंदर तन तो दे दिया और तूने इसे व्यर्था ही गंवा दिया। भगवान भी सोच करके और बड़ा दुखी होता है, क्योंकि वो हमारा पिता है और जब बच्चे ऐसे कृत्य कर्म करते हैं तो माँ बाप को दुख होता है, भगवान को भी दुख होता है जब हम ऐसे पाप कर्म करते हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की। तो हमें चाहिए कि कथा ध्यान पूर्वक सुने, इस जीवन को यूं ही ना गवाएं। आज सुदामा जी उस चावल की पोटली को लेकर के और चल दिए, सोचते हैं आज मैं कृष्ण से मिलूंगा। बड़ी कृपा करी है भगवान ने आज मुझे दीन पर, जो अपने धाम को बुलाया है। आज सुदामा जी सोचते जाते हैं, कहते हैं कैसा होगा मेरा मित्र, किस अवस्था में होगा न जाने, और नाना प्रकार से कहने लगे। और आज बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, लताओं से पताओं से पूछते जाते हैं कि कोई द्वारकापुरी का पता बता दे, कोई द्वारका नगरी का मुझे रास्ता बता दे, किधर से जाऊं, कैसे जाऊं। आ जाओ भैया। आज द्वारकापुरी का रास्ता पूछते जाते हैं और कहते हैं अरे भैया हमें द्वारकापुरी का रास्ता बता दो, कहां है द्वारकापुरी, किधर से जाना पड़ेगा। बता दे कोई द्वारकापुरी का पता, 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 बता दे कोई द्वारकापुरी का पता। घटा भूला रास्ता घन घोर घटा, रास्ता घन घोर घटा, ऊपर से मुझको रही डरा, ऊपर से मुझको रही डरा, रास्ता घन घोर घटा, भूला रास्ता घटा, ऊपर से मुझको रही डरा, ऊपर से मुझको रही डरा। तेरी चिंता मुसीबत मिटा, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता।
भटका हुआ डगर से क्यों दूर है मेरी नजर से। मैं भटका हुआ नजर से क्यों दूर हुआ नजर से। मैं भटका हुआ डगर से क्यों दूर है मेरी नजर से। मैं भटका हुआ नजर से क्यों दूर हुआ नजरों से। हो हुई है कैसी खता बता दे कोई द्वारिकापुरी का पता। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज इधर सुदामा लताओं से पताओं से पर सभी से पूछते जाते हैं कोई तो द्वारिकापुरी का पता बता दे। उधर भगवान ने देखा है कि मेरा मित्र आज मुझसे मिलने के लिए और सुदामापुरी से मेरी तरफ को आ रहा है। मेरे मित्र को कहीं कष्ट ना हो जाए रास्ते में। आज योग माया को आदेश दिया कि जाइए आप एक सेठ के रूप में जाकर के और एक नगर का निर्माण करें और वहां भंडारा करवाने की आज्ञा दी भगवान ने कि जाओ। और स्वयं सेठ बन करके आज भंडारा वितरण करने को चले गए। और एक रूप धारण भगवान ने ब्राह्मण का किया और जाकर के और सुदामा के पास में जाकर के पूछने लगे, कहने लगे विप्र आप कहां जा रहे हैं। सुदामा कहने लगे मैं द्वारिकापुरी को जा रहा हूं, क्या आपको द्वारिकापुरी का रास्ता पता है, बताओगे। कहने लगे अवश्य बताऊंगा, परंतु शाम का समय हो गया। कहने लगे आपको भूख लग रही होगी, यहां नगर में भंडारा हो रहा है, जाकर के भोजन ग्रहण करें। सुदामा कहने लगा, आज विप्र सुदामा कहने लगे कि मैं अपने ठाकुर को भोग लगाए बिना भोग नहीं लगाता। जब तक मैं अपने गोविंद का भोग नहीं लगा लेता तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। परंतु आज हमारे घरों में क्या होता है, कहते तो हैं कि मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, और फिर अंत में कह देते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, परंतु गोविंद को एक तुलसी का पत्ता अर्पण नहीं करते। खुद तो खाएंगे पनीर से पर उसको रख देंगे मिश्री, खा चीनी से खाओ। और कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान को सब कुछ उसका कह देते हैं, परंतु एक कोने में पड़ा रहे सब घर मेरा है, बाकी एक कोना तेरा है। तुझे एक तौलिया भी नहीं उड़ाएंगे, ऐसा ही बैठा रहना। ये भाव है हमारे अंदर। पर सुदामा कहते हैं मैं अपने ठाकुर को भोग लगाए बिना जल भी ग्रहण नहीं करता। यही भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और यही दुखों का कारण है कि आज हम सुबह बिना नहाए धोए भोजन बनाते हैं और वही भोजन अपने बच्चों को खिलाते हैं, परिवार के लोगों को जब खिलाते हैं तो वो भोजन नहीं, और जब नहा धो के भोजन खिलाएंगे तो वो भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा। भगवान का भोग लगाने के बाद में भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। और उस प्रसाद को जब खिलाएंगे तो सात्विक बुद्धि रहेगी हमारे अंदर। जब ऐसी बुद्धि रहेगी तो जैसी बुद्धि रहती है वैसे ही कर्म करेंगे। और नाना प्रकार से आज बिना नहाए धोए बिस्तर पे ही चाय दे देती हैं देवियां। बिस्तर पे चाय, बिस्तर पर भोजन करना भी शास्त्रों के विरुद्ध है। शास्त्र आज्ञा नहीं देते कि हमें बिस्तर पे बैठकर भोजन भी नहीं करना चाहिए। यदि हमें भोजन करना है तो नीचे आसन लगाएं और बड़े भाव से भोजन को पाएं। पहले ठाकुर जी का भोग लगाएं
और स्वयं पहले भोजन खा लेते हैं और घर में मंदिर में भगवान बैठा है तो बैठा रहे, कोई बात नहीं, हम तो हमारा पेट, और फिर कह देते हैं, भगवान भी कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, भाव का भूखा है। अरे भाव तो अपने अंदर प्रकट करो, भाव का भूखा तो है भगवान, लेकिन तुम्हारे अंदर वो भाव तो होना चाहिए कि किस भाव से आप भगवान को भजते हो, वो भाव तो होना चाहिए। भगवान क्या देखता है? भाव देखता है, लेकिन आपके अंदर भाव है ही नहीं। भाव क्या है कि तुझको चीनी रख देंगे और हम पनीर से खाएंगे, पनीर में पड़ गया लहसुन प्याज, अब लहसुन प्याज पड़ गया, तुझे भोग लगा नहीं सकते, तू चीनी से खा ले, चाय पी ले, चाय रख दी। क्या आपको सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। नाना प्रकार से दुखों से घिरे रहेंगे, आप कष्टों से घिरे रहेंगे, और यदि सुखों को सुख चाहते हैं तो आप अपने आचरणों को सुधारिए, तभी सुख प्राप्त हो सकता है। अन्यथा ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे, कभी कीड़ा बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बंदर बनेंगे, ऐसे नाना प्रकार की योनियों में, कभी सुअर बनेंगे और नाना प्रकार की योनियों में डाल दिया जाएगा और नरक भोगना पड़ेगा। तो हमें चाहिए अपने आचरणों को सुधारें, अपनी आदतों को बदलें, हम सनातनी होकर के और सनातन धर्म जैसे धर्मयुक्त कर्म करें, तब तो हमारा जीवन सार्थक है, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ है, धिक्कार है ऐसे मनुष्य जीवन पर। तो हमें अपने आचरणों को सुधारना चाहिए। आज सुदामा जी कहते हैं, मैं अपने ठाकुर को भोग लगाए बिना भोग ग्रहण नहीं कर सकता, जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। कहने लगे ठीक है, आप इस पेड़ के नीचे बैठ जाइए और यहां समझ लीजिए एक गोविंद है, आप भोग लगाकर आप भोग ग्रहण करें। और भगवान ने भी सुदामा के साथ में और हरि का कीर्तन करके और भोग अर्पण करके और सुदामा को पेट भर के भोजन कराया और कहा कि आपको अब मैं द्वारका नगरी का रास्ता बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक आपको जादू दिखाना चाहता हूं। कहने लगे वो क्या? कि पहले आंखें बंद करो। और आज सुदामा के लेट जाओ, लेट के आंखें बंद करो और मैं तुमको जादू दिखाना चाहता हूं। और जैसे ही सुदामा ने आंखें बंद करी हैं और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और सुदामा जहां पेड़ के नीचे लेटे थे, आज सुदामा ने देखा है कि द्वारकापुरी में लेटे हुए हैं और वहां द्वारका नगरी में पहुंचा दिया। ऐसे हैं भगवान, भक्त वत्सल भगवान करुणामयी है, अकारण ही अपने भक्तों पर बिना कारण के ही कृपा करते हैं। उन्हें कोई बदले में कुछ चाहिए नहीं, आपका भाव चाहिए, वो आप अपने भाव को भगवान के प्रति अवश्य प्रकट करें तो आपको सुखों की प्राप्ति होगी, अन्यथा आप दुखों में घिरे रहेंगे। आज भगवान वहां अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आज जैसे ही द्वारका नगरी में पहुंचे हैं और पूछते हैं, भैया मैं ये कहां आ गया? एक भक्त बोलता है ये द्वारकापुरी है। आगे बढ़े हैं, कहने लगे कोई गलत पता बता रहा है लगता है। कहने लगे भैया ये द्वारकापुरी है क्या? तो गुजरात में द्वारका है को 6 बोलते हैं। तो कहने लगे हाँ ये द्वारकापुरी 6। अब तो सुदामा चक्कर में पड़ गए, हम तो एक द्वारकापुरी में आए, यहाँ तो 6 द्वारकापुरी है। फिर आगे पूछा है, फिर वही 6, अब तो चक्कर में पड़ गए। तो एक भक्त बोला है भैया 6 द्वारकापुरी हैं क्या? सुदामा जी ने बोला 6 हैं क्या यहाँ? कि नहीं 6 नहीं, यहाँ है को 6 बोला जाता है, ये द्वारकापुरी एक ही है। बोले ये इसी में भगवान कृष्ण रहते हैं क्या? हाँ वही द्वारकापुरी है। आज सुदामा जी कहते हैं हमें कृष्ण के द्वारे पर पहुंचाओ, और द्वार पर पहुंच जाते हैं और पूछने लगते हैं। आज द्वारपालों ने पूछा, हे विप्र आप कौन है? और नाना प्रकार से आजकल के लोग तो ये भी कह देते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा को धक्का दिया नहीं। जिस द्वारका नगरी का राजा स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण हो, उस द्वारका में क्या ब्राह्मणों का अपमान किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और मैं निवेदन भी करूंगा जब सुदामा की झांकी आए तो कोई धक्का ना दे, इससे ब्राह्मणों का अपमान होता है। और आज नाना प्रकार से कथाओं में ऐसा ही करते हैं, आडंबर। और हमें भी, हमारे मनुष्यों को, हमारे
मनुष्यों को ऐसा ही लीलाएं चाहिए, आडंबर चाहिए, ना कि कोई कथा चाहिए आपको। कथा कोई सुनना ही नहीं चाहता आज के समय में, केवल आडंबर देखना चाहते हैं। आज बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो फिल्मी गानाओं से, नाना प्रकार से फिल्मी गाना चला करके उत्सव मनाते हैं। कोई हरि का कीर्तन नहीं करता। और एक प्रथा और चला दी है कि मोमबत्ती जला करके और उसी बच्चे से बुझवाते हैं। और मोमबत्ती दीप कब बुझता है हमारे घर में? कोई चला जाता है तो कहते हैं आज उसके घर का दीपक बुझ गया, और आप तो जीते जी उस बच्चे से दीपक बुझवाते हैं। धिक्कार है, ऐसा न करना चाहिए। और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जन्मदिन पे चाहिए कि सुंदरकांड कराएं, सत्यनारायण की कथा कराएं, या स्त्रियों को बुलाकर, देवियों को बुलाकर अपने सत्संग कराएं, घर में कीर्तन कराएं। सामर्थ्य ना हो सके कि आप सुंदरकांड ना करा सकें तो आप घर में 4 लेडीजें बैठ करके ढोलक बजाकर हरि का कीर्तन करके और बच्चे का तिलक करके और उससे केक कटवाएं। दीपक जलाने की प्रथा को बंद करें। ये हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है। हम जैसा देख लेते हैं वैसा ही करने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पर जैसा देख लिया वैसा ही करने लग गए। नाना प्रकार से टोने टोटके भी करने लग गए हैं आजकल तो, कि ऐसा बताया कि प्रदीप मिश्रा जी ऐसा कहते हैं, ऐसा महादेव पे जाके करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे उन्होंने क्या कहा वो ध्यान पूर्वक सुना ही नहीं आपने, और जाकर के उल्टा सीधा कर दिया और सुख की जगह दुख और प्राप्त हो गया। जो उपाय बताए जाते हैं, ब्राह्मण बताते हैं, कोई गलत नहीं बताते, लेकिन ध्यान पूर्वक आप सुनते नहीं है, गलत सुनते हैं, उनको उल्टा ही कर देते हैं। फिर उल्टा करते हैं तो उल्टा ही विपरीत उसका प्रभाव मिलता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए करना क्या है, और जिस व्रत को विधान पूर्वक से हम करें तो ऐसी कोई कामना नहीं जो हमें प्राप्त ना हो, अवश्य प्राप्त होगी। ऐसे कोई हमारे 33 कोटि देवी देवता में से इतना सामर्थ्य सभी देवता रखते हैं कि आप जो मांगे वो अवश्य प्रदान करेंगे। 33 कोटि देवी देवता एक ही हैं, वो है कृष्ण। एक ही ने सर्वव्यापक ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भी ईश्वर के अंश हैं। हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए में जाना। जय हो। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। और आज सुदामा जी द्वार पर पहुंच जाते हैं तो बड़ा ही स्वागत किया है द्वारपालों ने, परंतु उनके भेष को देख करके असमंजस में भी है। कहने लगे कि आप कौन हैं? कहने लगे मैं द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूं। वो मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरे बाल सखा हैं, कृपया करके आप उनसे मिलने का, यदि आप मिलने न दें तो ठीक है। इस इतने बड़े महल में कोई ऐसी खिड़की तो होगी जिससे मैं देख करके और यहीं से वापस चला जाऊंगा। कोई बात नहीं है, आप उनको, वो व्यस्त होंगे अपने कार्यों में, कोई बात नहीं। ऐसी कोई खिड़की हो वहां से मुझे केवल उनके दर्शन करा दो, मैं उनके दर्शन करके ही चला जाऊंगा, लौट के चला जाऊंगा। आज सुदामा जी ऐसे कहते हैं। कहने लगे द्वारपाल, मैं अवश्य आपका संदेश भेजता हूं, अवश्य। आज कहाँ है सुदामा? आ रहे हैं, झांकी बुलाओ। आइए बहुत सुंदर सी झांकी का दीदार करेंगे। भगवान श्री राधा कृष्ण और सुदामा जी। बांकेलाल जी अगर आवाज सुन रहे हैं, सुदामा जी को लाएं। आज सुदामा जी कहते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कह देना उनसे जाकर के तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा